अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा अपनी हिफाजत में रखें आप सबको सेहत तंदुरुस्तियों के साथ। आ, ये मैं अब बना रही हूँ आज शामी कबाब, ईद के लिए स्पेशल। और इसकी रेसिपी बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, इसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है गाय का, और इसमें मैं डाली हूँ 1 प्याज बड़ी, उसको काट लिया है मोटा मोटा। 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के पिसी हुई मिर्चें, और ये मैंने कोई 7-8 लाल साबित मिर्चें भी ली हैं इस तरह। तो अगर आप लोग कम खाते हैं तो कम कर लीजिएगा। ये मैंने गार्लिक लिया है, सब बड़े वाले 5 जवे हैं। और नमक मैंने फ़िलहाल 1 टेबल स्पून भर के लिया है। ये दालचीनी थोड़ी सी, छोटे पीसेस इसमें भी हैं। दालचीनी ली है इस तरह से। और ये कोई 7-8 लौंगे ली हैं साबित। और काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून भर के साबित। तो बस ये सब इसमें डाल देंगे। वैसे मैंने 3 गिलास पानी डाला है, और क्योंकि चूल्हे पे पका रही हूँ तो हो सकता है हमें अभी और ज़रूरत पड़ जाए। और इसके लिए मैंने जो है ये दाल भिगो दी है चने की, 1.5 मग चाय का जो मग होता है, ये वाला, ये बड़ा मग जो होता है ना चाय का, इसके 1.5 मग ये भिगो दिया है। चने की दाल भिगो दी है, धो के अच्छी तरह। तो इसको इधर रख देते हैं। इसको डाल के अब ये रखते हैं, चूल्हे को ऑन कर देते हैं। फ्राई पे करेंगे पहले। इसमें आप चाहें तो दाल को बढ़ा लें, क्योंकि मैं इसमें आलू भी डालूंगी। तो मैंने दाल 1.5 माह की ली है, और पाकिस्तान में वैसे इतनी महंगाई हो रही है, तो आप लोग चाहें तो, फैमिली बड़ी है, आलू थोड़े से या डाल लें, या फिर दाल को ही बढ़ा लें, ज़्यादा कर लें थोड़ा। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस इसको पकाएंगे। इसको कवर कर देते हैं। इसको कोई हम पकाएंगे 30 मिनट्स के लिए। फिर इसमें 25 मिनट 30 मिनट तक पकाएंगे। फिर इसमें दाल को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि दाल को भिगो दिया है। तो बस इसको ऐड कर देंगे। देखें, अब ये हो गया है गोश्त अच्छी तरह। मैंने इसको थोड़ा तोड़ भी लिया है। पहले मेरा इरादा था मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी, चॉपर में नहीं करती, क्योंकि मेरे पास वेदर ख़राब होने की वजह से कल लाइट चली गई। तो मैंने इसको कल स्किप कर दिया था, इसे रख दिया था। अभी अभी लाइट आई है, तो आज फिर मैं इसको बना रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ। इसको मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसको चॉपर में पीसूँगी। तो बस इसको पीसती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें हरे मसाले डालेंगे इंशाल्लाह, जो कि मैं हो सकता है चॉपर में डाल लूँ, तो आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखें, अब ये मैंने लिया है हरा धनिया इतना। और ये जो यहाँ अब एक बंच के हिसाब से मैं बता नहीं सकती, पाकिस्तान में अलग हिसाब से मिलती होगी। और ये मैंने अदरक ले ली है 2 पीस, कोई 1.5 इंच के, 2-2 इंच के 2 पीस ले लिए। और ये कोई 6-7 हरी मिर्चें ली हैं। बस इसको मैं इसमें चॉपर में कर लूँगी डाल के, और फिर इसमें गोश्त को पीस लेंगे। इसको डाल देते हैं। बस ये सब पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं इसको चला नहीं सकती कि फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी। मैं पीस के फिर आपको दिखा। अभी देखें, इसको पीस लिया है इस तरह से। मिर्चों की खुदास आ रही है। ये देखें, ऐसा जैसे बारीक बारीक चॉप कर लेते ना, इस तरह का हो गया है। ये बहुत अच्छा हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ गोश्त डाल के। देखें, ये गोश्त इतना अच्छा गला हुआ है। इसको मैंने सोचा था अगर बिजली नहीं आई तो मैं इसको ऐसे ही स्पून के साथ मैश करके बना लूँगी। ये इतना अच्छा हो गया था कि बिल्कुल गला हुआ है। तो दिखाती हूँ, रेशे रेशे हो रहा है, देखें। तो इस तरह से गला हुआ है ये।
देखिए अभी मैंने ये स्पून से तोड़ी है सारी। तो बस इसको पीस लेते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें 2 अंडे डाल दिए मैंने, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्ची जो सब डाला था सब इसको मिक्स कर लिया है, अच्छी तरह हो गया है। तो बस अब इसे टिक्कियाँ बनाती हैं और फिर फ्रीज़ करती हूँ। मैं फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि अभी तो फ्राई करना बेकार है, अभी तो दोपहर का टाइम है यहाँ पे। और ये मैंने वैसे ही बच्चों के लिए बनाए, तो ये सब में तीनों चारों के पास चले जाएंगे इंशाल्लाह। अभी आएंगे बच्चे ईद पे, तो फिर आपको दिखाती हूँ। इसको फ्रीज़ करते हैं। चलिए देखें कबाब तैयार हैं। एक प्लेट तो ये भर के बना दी मैंने, थोड़ा थोड़ा सा फासला छोड़ा है ताकि चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए। बस इसको फ्रीज़ कर दूँगी, इसको पैकेट बना लूँगी। बाकी के लिए हैं इसके भी बना लेंगे। तो चलें फिर इंशाल्लाह आप भी बनाएं, फिर दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाएं। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें प्लीज़। फ़लस्तीन को नहीं भूलिएगा, पाकिस्तान के लिए भी, फ़लस्तीन के लिए ख़ास दुआएं करिएगा और अपना हिस्सा ज़रूर डालें जिस तरह भी हो सके। दुआओं से जो भी आप कर सकते हैं करिएगा या वैसे मदद कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।